ले जाने लाने और ले जाने की जो अनुमति पत्र था उसको क्या कहते थे? तो इसका राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर पहला, दस्तक। क्वेश्चन नंबर 2, अशोक के अभिलेखों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, अधिकांश अभिलेख प्राकृत भाषा में हैं और अधिकांश अभिलेख ब्राह्मी लिपि में हैं। तो यहाँ पर पूछा है कि कौन सा कथन सही है। तो क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, पहला और दूसरा दोनों ही यहाँ पर सही है। ठीक है, इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 3, शिलालेख, प्रशस्ति और उनके वर्ष का कौन सा जोड़ा सही नहीं है? देखिए, पहला है रसिया की छतरी का लेख 1274 ईस्वी, गंभीरी नदी के पुल का लेख 1267 ईस्वी, चिरवा का शिलालेख 1273 ईस्वी। तो पहला, दूसरा और तीसरा तो यहाँ पर सही है। यहाँ पर पूछा है सही नहीं कौन, यहाँ पर सही नहीं है। तो इसके अंदर जाएगा ऑप्शन नंबर 4, सरंगी ऋषि शिलालेख। तो यहाँ पर दिया हुआ है कितना है? 1528। तो इसके अंदर जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा 1428 वाला। जो सरंगी ऋषि का लेख है इसमें आ जाएगा 1428 ईस्वी, और ये महाराणा मोकल के समय का है, सरंगी ऋषि शिलालेख। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, उस अभिलेख को चिन्हित कीजिए जो प्राचीन राजस्थान में वैष्णव संप्रदाय की उपस्थिति के साक्ष्य देता है। कंसवा अभिलेख, बरनाला अभिलेख, अहाड़ अभिलेख और हर्षनाथ मंदिर की प्रशस्ति। तो क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर दूसरा, बरनाला अभिलेख। ठीक है, ये 278 ईस्वी का है। कौन सा? बरनाला अभिलेख। क्वेश्चन नंबर 5, देखिए, एक तिंसदा रुपया राजस्थान की कौन सी टकसाल में बनता था? सोजत, जोधपुर, मंडोर और कुचामन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, कुचामन। कहाँ पर है? नागौर में। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख चित्तौड़ के प्रारंभिक इतिहास पर प्रकाश डालता है? अचलेश्वर का अभिलेख, मानमोरी का अभिलेख, समोली का अभिलेख और बिजोलिया का अभिलेख। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर दूसरा, मानमोरी का अभिलेख। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा मंडोर के प्रतिहारों के इतिहास की जानकारी देता है? सामोली अभिलेख, बीजापुर अभिलेख, गटियाला अभिलेख और अर्थुना अभिलेख। तो मंडोर के जो प्रतिहार हैं उनकी जानकारी कौन सा अभिलेख देता है? तो राइट आंसर यहाँ पर गटियाला अभिलेख, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 8 है, देखिए, राजस्थान में नालियासर, बेराठ तथा नगरी से प्राप्त सिक्के किन राजाओं से संबंधित थे? हूण, यूनानी, गुहिल और मुगल। तो राइट आंसर यहाँ पर यूनानी। क्वेश्चन नंबर 9, वह कौन सा शिलालेख है जिससे ज्ञात होता है कि विग्रहराज चतुर्थ ने दिल्ली को अपने अधीन किया था? बिजुला शिलालेख, किराड़ू का लेख, बोरेश्वर का लेख और झालोर का लेख। तो क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर राइट आंसर है यहाँ पर बिजुलिया शिलालेख। क्वेश्चन नंबर 10, राजपूताना की किस रियासत के सिक्कों पर एक और सम्राज्ञी विक्टोरिया का चेहरा और अंग्रेजी में विक्टोरिया एम्प्रेस लिखा होता था और दूसरी ओर नागरी तथा उर्दू लिपि में महाराजा नाम लिखा होता था? तो पहला ऑप्शन है यहाँ पर बीकानेर, दूसरा है इधर कोटा, जोधपुर और झालावाड़। तो क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, यहाँ पर है बीकानेर। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से किस स्थल से इंडो ग्रीक शासकों के 28 सिक्के प्राप्त हुए हैं? नगरी, नगर, बेराट और रेड। तो इंडो ग्रीक शासकों के 28 सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो राइट आंसर ये बेराट, जयपुर से। क्वेश्चन नंबर 12, दो अभिलेखों से ज्ञात होता है कि मौर्य का संबंध राजस्थान से था। तो पहला है कंसवा कोटा एवं मनमोरी चित्तौड़गढ़, बुचकला जोधपुर और मंडोर जोधपुर, चाटसू लेख जयपुर और सारणेश्वर उदयपुर और हस्तकुंडी पाली और पणाहेड़ा बांसवाड़ा। तो 12 के अंदर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर पहला, कंसवा कोटा और मनमोरी चित्तौड़गढ़। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 13 है, बिजोली अभिलेख, नेमिनाथ अभिलेख, गोशुंडी अभिलेख और भुजकला अभिलेख का आरोही क्रम में सही कालक्रम बताइए। तो यहाँ पर देखिए राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर दूसरा, गोशुंडी अभिलेख, भुजकला अभिलेख, बिजोलिया अभिलेख और नेमिनाथ अभिलेख। ठीक है, आरोही क्रम में हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा।
क्वेश्चन नंबर 14, आबू के अभिलेख के लेखक कौन हैं? योगेश्वर, रतन प्रभ सूरी, शुभचंद्र और पार्श्व चंद्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, शुभचंद्र। क्वेश्चन नंबर 15, किस स्थल से शासक मेनेंडर के 16 सिक्के प्राप्त हुए हैं? तो पहला है आहड़, बेराठ, रेड और नालियासर। तो 15 के अंदर राइट आंसर क्या हो जाएगा? बेराठ, जयपुर। क्वेश्चन नंबर 16 है, राजस्थान में फारसी भाषा का सबसे प्राचीन अभिलेख किस जिले में है? अजमेर, चित्तौड़गढ़, नागौर और भीलवाड़ा। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर पहला, अजमेर। ठीक है, देखिए अजमेर का लेख है, ये 1200 ईस्वी का लेख है और ये 2.5 दिन का जो झोंपड़ा है उसके दूसरे गुंबद की दीवार के पीछे लगा हुआ है और ये राजस्थान में फारसी का सबसे पुराना लेख है। कौन सा? जो अजमेर का लेख है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 17, मुद्रा और राज्य का कौन सा एक युगम सुमेलित नहीं है? तो लक्ष्मण शाही बांसवाड़ा, विजय शाही बीकानेर, ढोडिया जैसलमेर और विंशोपक चौहान। तो 17 के अंदर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर तीसरा, विजय शाही बीकानेर। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 18, गदिया सिक्के किस राज्य से संबंधित थे? मारवाड़, जयपुर, मेवाड़ और बीकानेर। तो गदिया सिक्के जो कहाँ किस राज्य से संबंधित है? तो इसके अंदर आ जाएगा मेवाड़। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19, प्रतापगढ़ शिलालेख 946 ईस्वी में किस राजवंश के शासकों की नामावली व उपलब्धियों का वर्णन मिलता है? तो हाड़ा चौहान, परमार, प्रतिहार और गुहिल। तो 19 के अंदर राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रतिहार। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 20, सारणेश्वर सांडनाथ प्रशस्ति का संबंध किस जिले से है? पाली, उदयपुर, सिरोही और चित्तौड़गढ़। तो राइट आंसर यहाँ पर उदयपुर। क्वेश्चन नंबर 21, शिलालेख व शासकों का निम्नलिखित में से कौन सा युगम सही नहीं है? तो गोसुंडी शिलालेख, सर्वतात, हर्षनाथ के मंदिर की प्रशस्ति विग्रहराज द्वितीय, घटियाला के शिलालेख कक्कुक और राज प्रशस्ति केलहन देव। तो कौन सा युगम यहाँ पर सही नहीं है? तो 21 के अंदर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर चौथा, राज प्रशस्ति केलहन देव। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में से किस लेख में वागड़ के परमारों के धनिक से लेकर मंडलिक तक की वंशावली दी गई है? इसमें पाणाहेड़ा का नाम 500 लाखेटक दिया गया है। हस्तकुंडी शिलालेख, पाणाहेड़ा का लेख, इंगनोड़ा का लेख और नाडदाई का लेख। तो इसके अंदर राइट आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर तीसरा, पाणाहेड़ा का लेख। क्वेश्चन नंबर 23 है, सुंदा पर्वत अभिलेख के संबंध में निम्न में से असत्य कथन है। तो यह अभिलेख 1362 ईस्वी का है। इसके प्रशस्तिकार जैन साधु जय मंगलाचार्य थे और इसमें चाचक देव चौहान के बारे में जानकारी मिलती है। इसके अनुसार समर सिंह ने झालोर में गढ़ का निर्माण करवाया और समरपुर की स्थापना की। तो सुंदा पर्वत अभिलेख के बारे में कौन सा कथन यहाँ पर असत्य है? तो इसके अंदर पहला ही असत्य है, यह अभिलेख 1362 का नहीं होकर कब का है? 1262 ईस्वी का है। तो पहला इसके अंदर सत्य हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए असत्य पूछा ना, तो ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 24 है, पदरड़ा का लेख मेवाड़ के किस महाराणा के समय का है? कुंभा, प्रताप, राज सिंह और संगा। तो इसके अंदर राइट आंसर है ऑप्शन नंबर पहला, कुंभा। क्वेश्चन नंबर 25, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के बारे में असत्य कथन है। तो देखिए इस प्रशस्ति में कुंभा के वर्णन में उल्लेखित हैं कि वह मांडव्यपुर से हनुमान जी की मूर्ति लाया था। तो ये तो इसके अंदर सत्य हैं। और देखिए मालवा और गुजरात की सम्मिलित सेनाओं को परास्त करने का वर्णन मिलता है जो अन्यत्र नहीं मिलता। ये भी सत्य हैं, ये भी सत्य हैं। और अंत की पंक्तियों में प्रशस्तिकार महेश भट्ट का वर्णन मिलता है, ये भी इसके अंदर सत्य हैं। यहाँ पर असंगत पूछा है तो ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा, यह लेख महाराणा मोकल के समय का है। तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर 26, निम्न में से किस शिलालेख में राणा हमीर को विषम घाटी पंचानन कहा गया है? कुंभलगढ़ का शिलालेख, रसिया की छत्री का लेख, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति और समीदेवेश्वर लेख। तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर पहला, कुंभलगढ़ का शिलालेख। क्वेश्चन नंबर 27 है, दाइबी पीर के दरगाह का लेख 1325 ईस्वी किस जिले से प्राप्त हुआ है? चित्तौड़गढ़, झालोर, उदयपुर और अजमेर।
तो 27 के अंदर राइट आंसर है चित्तौड़गढ़। क्वेश्चन नंबर 28, फारसी भाषा के लेख व उनके जिलों का निम्न में से असंगत युग्म है। देखिए, शाहजहानी मस्जिद का लेख अजमेर, और बरबंद का लेख भरतपुर, बंडी खाटू का लेख नागौर और कनाती मस्जिद का लेख जालोर। तो इसके अंदर कौन सा असंगत है? ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 29, मालवगण के सर्वाधिक सिक्के राजस्थान के किस भाग से मिले हैं? पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान, दक्षिणी राजस्थान और उत्तरी राजस्थान। तो राइट आंसर यहाँ पर पूर्वी राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्न में से किस स्थान से 6000 तांबे के सिक्के मिले हैं? माना जाता है कि इस स्थान पर मालवगण की टकसाल रही होगी। सांबर, नौहर, नगर और बेराट। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? नगर टोंक। क्वेश्चन नंबर 31, गंगाशाही सिक्के किस रियासत में प्रचलित थे? प्रतापगढ़, भरतपुर, बीकानेर और जोधपुर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बीकानेर। क्वेश्चन नंबर 32 है, जो पत्र राजा के द्वारा अपने अधीनस्थ अधिकारियों और कर्मचारियों को भेजे जाते थे वे कहलाते थे? तो परवाना, फरमान, दोवरकी और खरीता। तो 32 के अंदर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, परवाना। क्वेश्चन नंबर 33 है, राज प्रशस्ति के रचयिता थे रणछोड़ भट्ट, कान्हा व्यास, कर्णिक और दामोदर। तो राज प्रशस्ति के रचयिता कौन थे? रणछोड़ भट्ट तेलंग। क्वेश्चन नंबर 34, बिजुला शिलालेख किस वर्ष का है? 973 ईस्वी, 1230 ईस्वी, 1170 ईस्वी और 1267 ईस्वी। तो बिजुला शिलालेख कब का है? तो इसका राइट आंसर 1170 ईस्वी का। ठीक है, यह लेख बिजुला के पार्श्वनाथ मंदिर की उत्तरी दीवार के पास एक चट्टान पर उत्कीर्ण है, जिसको दिगंबरी जैन श्रावक लोलाक ने मंदिर और कुंड निर्माण की स्मृति में लगवाया था। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 35, जेम्स प्रिंसेप के द्वारा पंचमार्क सिक्कों को आहत मुद्रा नाम कब दिया गया? तो 1631 ईस्वी, 1840 ईस्वी, 1835 ईस्वी और 1935 ईस्वी। तो राइट आंसर यहाँ पर 1835 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 36 है, कर्नल टोड के अनुसार जयपुर के किस शासक ने अपनी प्रेमिका रस कपूर के नाम के सिक्के भी बनवाए थे? सवाई जय सिंह, मानसिंह प्रथम, जगत सिंह द्वितीय और माधव सिंह द्वितीय। तो राइट आंसर यहाँ पर जगत सिंह द्वितीय ने। क्वेश्चन नंबर 37 है, अर्थुना के शिव मंदिर की प्रशस्ति में किस रियासत के शासकों का अच्छा वर्णन दिया गया? बूंदी के चौहान, मेवाड़ के गुहिल, शाहपुरा के गुहिल और वागड़ के परमार। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, वागड़ के परमार। क्वेश्चन नंबर 38 है, जालोर का लेख जो जालोर दुर्ग के तोपखाने की इमारत की उत्तरी दीवार में लगा है किस वर्ष का है? 1118 ईस्वी, 1103 ईस्वी, 1311 ईस्वी और 1256 ईस्वी। तो 38 के अंदर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर पहला, 1118 ईस्वी। देखिए, इससे जालोर शाखा के, तो देखिए जो जालोर का जो लेख है, ये लेख जालोर शाखा के परमारों की जानकारी मिलती है इससे, और इसमें परमारों की उत्पत्ति वशिष्ठ के यज्ञ से होना अंकित है। ठीक है, इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 39, चित्तौड़गढ़ का कुमारपाल का शिलालेख किस वर्ष का है? 1050 ईस्वी, 1250 ईस्वी, 1150 ईस्वी और 1350 ईस्वी। तो राइट आंसर है यहाँ पर क्या हो जाएगा 39 के अंदर? 1150 ईस्वी का। क्वेश्चन नंबर 40, चौहान शासक विग्रहराज चतुर्थी द्वारा रचित किस नाटक को 2.5 दिन के झोंपड़े की दीवारों पर लिखा हुआ है? हरिकेली, ललित विग्रहराज, बिशलदेव रासो और सृजन चरित्र। तो राइट आंसर यहाँ पर हरिकेली।